ये स्थिति होनी चाहिए। आत्मा की चलते चलते गाड़ी में बैठ जाना। गाड़ी चल रही हो, आपने रेलगाड़ी देखा है ना, कोई बच्चे गाड़ी चल रही है धीरे धीरे चढ़ जाते हैं। ये गाड़ी भी देखो, ये भी एक कमाल है ना कि आत्मा कैसे अपनी सीट को छोड़कर तुरंत साइड हो जाती है और दूसरे को रास्ता देती है। पर एक चीज और सोचनी है इसमें कि ऐसे भी दुनिया में आत्माएं हैं जो धक्के मार के बैठ जाती है। वो बड़े डेंजरस होते हैं, वो बहुत खतरनाक आत्माएं होती है जो ऐसे धक्का मार के बैठ जाती है किसी की भी सीट पे। इसलिए उनका बॉडी वाइब्रेट होता है। इसलिए ऐसी स्थिति में अपने आप को मजबूत करना है, डरना नहीं है। मेरा शरीर है, मेरी सीट है, हम आपको क्यों बैठने दें? ये चीज सोचना है। इस दुनिया में अनेक ऐसी आत्माएं घूम रही हैं जो धक्के से बैठ रही हैं और धक्के से बैठकर देह में अपनी मनमानी कर रही हैं। और ये समय बहुत विकराल रूप लेके आने वाला है, बहुत भयानक रूप आने वाला है इस समय का। जो धक्का मार के किसी के भी शरीर में बैठती है और उन्हीं को ही दवा दी है, उन्हीं को ही कंट्रोल करेंगे। सभी को ये चीज जरूर देना, अपनी स्थिति पावरफुल इतनी बनाओ कि आप आत्मा अपने सीट पर सदा सेट रहो। अगर आपने अपने सीट को खाली छोड़ा तो बहुत सारे लोग बैठने के लिए तैयार हैं। हमेशा सदा अपने सीट पर सेट रहे, अपनी स्थिति में अपनी सीट जो अपनी ही है इस पर बैठे रहे, क्योंकि समय इतना खतरनाक आने वाला है। ऐसी आत्माएं आपके पास रोती पिलकती आएंगी कि हमारी सीट पर किसी ने कब्जा कर लिया है, हमें छुड़ाओ। ठीक है, तो आप टीटी बनना, क्या बनना? टीटी बनना। टीटी के पास अथॉरिटी होती है ना, चलो उठो सीट खाली करो इसकी, है ना? अभी बहुत सारी टीटी की जरूरत पड़ेगी दुनिया में, पर वो टीटी दबंग चाहिए। टीटी का अर्थ होता है अपनी जिसकी सीट है उसी को ही देता है, समझ में आ रहा है? और जो बेवजह गुस्सा है उसको हटाते हैं। तो ये चीजों को समझना, ये रेलगाड़ी चल रही है, इस रेलगाड़ी में धक्के से सब घुस रहे हैं और अच्छे बच्चों को परेशान कर रहे हैं। हिसाब किताब तो होता ही है, पर जब बुराई अच्छाई पर बहुत भारी पड़ने लगती है तब पाप का गड़ा बढ़ता जाता है और वो फूटता है। बच्चे आपको कुछ दिखाई थोड़ी दे रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं इस दुनिया में क्या हाल है। इतना सा गोला है पर दवाई मची पड़ी है इस गोले में, और इतना सा गोला है सुंदर स्वर्ग बनेगा, ये भी देख रहे हैं। ये गोला चल रहा है, ये भी देख रहे हैं, और इसी में आग लग रही है, इसी में स्वर्ग भी आ रहा है, ये भी देख रहे हैं। पर आप बच्चों को क्यों टेंशन दिला रहे हैं? क्योंकि स्वर्ग के एयर कंडीशनर सीट पे आप बच्चे सेट होने वाले हो, आप उस गोले में चलने वाले हो, तो उसके लिए अपनी स्थिति को
तैयार रखना है, ठीक है ना। समय बड़ा नाजुक है, वो तो होने वाला ही है, ये रुकने वाला नहीं है किसी भी हाल में, ठीक है। जैसे बाबा किसी को बोलते हैं हट जाओ उस सीट से और नहीं हट रहा है तो अभी दबंग नहीं बने, अभी टीटी का बैच नहीं लगाया है। ऐसी पावर होनी चाहिए भीतर में, लेकिन अगर सीट वाले को ही मजा आ रहा है, चल बैठ जा तब क्या करोगे? दोनों को ही एक दूसरे के साथ मजा आ रहा है तो फिर कुछ नहीं कर, तो फिर टीटी कुछ नहीं कर सकता, वो चला जाएगा अगले। जो सच में चाहता है कि मुझे मेरा ही सीट चाहिए, मुझे मेरी जगह चाहिए, मुझे किसी और को रखना नहीं है, तब टीटी मदद करेगा। इसमें भी सोचना है। अगर किसी को अपनी सीट पर 10 को बिठाने में मजा आ रहा है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। और बिठाने वाला हमेशा पाने मारेगा। आप कहोगे नहीं इसको उठाओ, ऐसे करो, वो पाने मारेगा, नहीं ऐसे नहीं होता, ये उठता ही नहीं है, ये जाते ही नहीं है, मैंने तो बोला है। वो मुख से बोलते हैं पर भीतर से बोलते हैं बैठो बैठो। दो भाषाएं होती है ना, एक वाणी की होती है, एक अंदर की होती है। जब अंदर से होती है तब वो आप ही उठ लेते हैं, ठीक है ना। बाबा दुनिया में भी अभी बहुत युद्ध चल रहा है चारों तरफ, 3-4 देश एक साथ लड़ रहे हैं अभी, और एक देश ने तो 18 देश के ऊपर बम बम डाल दिए छोटे छोटे। छोटे छोटे तो शुरुआत है, अभी बड़े बड़े निकलेंगे। छोटे खत्म होंगे तभी तो बड़े निकलेंगे। ये तो होना ही है बच्चे, ये तो देखने का भी आदत डाल लो। अभी तो बाहर है, यहाँ की तैयारी भी हो चुकी है, ठीक है, यहाँ की तैयारी भी हो चुकी है। ये तो बाहर है, बाहर तो होगा ही, यहाँ की भी तैयारी हो चुकी है। कब अड़कम मच जाए पता ही नहीं पड़ेगा, इसलिए हम बोल रहे थे कब कब क्या होगा कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आपका अभी आपकी याद जुड़ी है ना, तार जुड़ी है, अभी आपको रास्ता दिखाई देगा, आपको जाना कहाँ पर है। वर्तमान में बाप बस पीछे को देख रहा है, तैयारी करनी पड़ेगी ना, फसल कटने वाली है, बीज तो रखना पड़ेगा ना, बीज नहीं रखेंगे तो नई फसल कैसे लगाई जाएगी, बीज की बहुत जरूरत है। अच्छा, जैसे बाबा वो संत कबीर जी है ना, उन्होंने एक चीज कही थी कि परमात्मा जो सतपुरुष है उन्होंने ना 16 पुरुषों को रचा था, उसमें से एक काल निरंजन काल पुरुष है, उसने ये दुनिया को रचा। मतलब फिर उसने काल पुरुष ने सतपुरुष यानी परमात्मा से बोला कि मुझे दुनिया रचने दो, आप मेरे को हेल्प करो, तो उन्होंने फिर उनको जगदम्बा को दिया, आदि शक्ति दिया। तो आदि शक्ति और काल निरंजन ने मिल करके ये सारी सृष्टि को, 3 देवताओं को रचा, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को, और फिर उन्होंने सारी दुनिया को रचा। तो वो बोलते हैं कि जो सभी लोग याद करते हैं वो काल निरंजन को यानी उसको याद करें, काल पुरुष को याद कर लें, परमात्मा को कोई याद नहीं कर सकते। तो काल पुरुष कोई आत्मा है बाबा कि वो काल पुरुष समय समय है ना, काल माना समय, तो कोई ऐसी आत्मा होती है? कोई आत्मा, आत्मा कैसे होगी? वो तो एक समय है ना। समय, देखो बच्चे, जो समय को भी रोके, समय से ऊपर है,
कालों से भी ऊपर है, जो इस घेरे में आते ही नहीं है, वो अलग है। और इस घेरे के अंदर जो आया वो काल के भीतर आ गया, समय की घड़ी के अंदर आ गया। आप समझ रहे हैं? एक घड़ी है और उसमें 1 2 3 4 गिनती है, फिर उसमें सुइयां है। पर अब याद रखो, एक वो है जो उस घड़ी को बनाने वाला है, ठीक है? घड़ी को बनाने वाला घड़ी में कभी भी अपने हिसाब से कर सकता है ना, क्योंकि उसने बनाया है। अभी आप बोलोगे उसने बनाया है, तो आप कहोगे किसने बनाया है? आपने बनाया। हम सिर्फ एक उदाहरण के लिए आपको बता रहे हैं। आप घड़ी के अंदर जो 1 2 3 4 या जो सुई है, वो सिस्टम बन गया, वो अपने हिसाब से टिक टिक करके चलेंगे। ना तो 1 की जगह ले सकता है, ना 1 3 की जगह ले सकता है, ना छोटी सुई बड़ी सुई की जगह ले सकती है, ना बड़ी सुई पतली सुई की जगह ले सकती है। वो सर्कल चलता रहेगा, क्योंकि उसमें वो टाइमिंग फिट किया हुआ है जिसने उसको बनाया है। ये चीज समझना। अब ये जो बनाने वाला है वो कभी घड़ी के अंदर नहीं घुस सकता, मतलब जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आ सकता। जन्म मरण के चक्र के जो पार है, बस वही उस घड़ी को चला सकता है, उस समय को रोक सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है और उस घड़ी की सुई को निकाल सकता है। 1 2 3 4 को भी खाली कर सकता है। बाकी वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकते जो घड़ी के अंदर है। दूसरी बात, इस सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ये चीज समझना, 2 रूप हमेशा होते हैं। एक जो ऊपर होते हैं, एक मॉडल बनता है, एक मॉडल सूक्ष्म में बनता है, फिर नीचे बनता है। तो जो ऊपर बनता है वही नीचे बनता है, जो ऊपर बनता है वो नीचे बनता है। ऊपर का कॉपी नीचे उतरता है, तो नीचे काल में है, समय के चक्र में है, ठीक है? वो और ऊपर वाले समय के ऊपर है, घड़ी में आने वाले उसी के अंदर है। पर एक चीज सदा याद रखना, घड़ी में रहकर, काल में रहकर, जिसने काल के बड़े की सोच रखी और जिसने उसको समझ लिया, उस चक्र को, और चक्र के पार का भी समझ लिया, जिसने चक्र को बनाया उसको भी पहचान लिया, उसका मतलब उसने काल को तोड़ा है, जीते जी। पर ऐसा नहीं बोल सकते कि काल पर विजय पाली है, ऐसा नहीं बोल सकते। सांस तो ले रहे हैं ना, सांस छोड़ रहे हैं, गा रहे हैं, शरीर के बंधन में तो है ना। ये बंधन, ये काल है। जब इससे परे हो जाओगे और जब ऐसी स्थिति प्राप्त कर लोगे कि आप ही अपना देह त्याग सकते हो और कभी देह में आ सकते हो, तब आप काल की सीमाओं को तोड़ सकते हो। ये स्थिति प्राप्त करना, ये होती है पावरफुल। इसको बोलते हैं काल पर जीत पहनना। बाप आए हैं, बाप आए हैं जीते जी मरना सिखाने के लिए, काल पर जीत पहनाने के लिए।
ये चक्र है, जैसे चक्रव्यूह होता है ना, उसको ऐसा नहीं कि उसको किसी ने तोड़ा नहीं है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। ये ऐसा है नहीं, आप तोड़ सकते हैं, पर उसको तोड़ने के लिए महाकाल के साथ जुड़ना पड़ेगा, बड़ी टीम में जुड़ना पड़ेगा। और काल जुड़ने नहीं देता, वो बीच में बाधा करता है, पर आपको उससे डर के उससे जुड़ना पड़ेगा। आप जुड़े, आप बैठे तो काल डरने लगेगा कि ये मुझसे ऊपर कैसे जा सकता है, वो फिर वार करेगा, पर आप फिर खड़े होकर के फिर जुड़ोगे। जब एक बार अगर आप महाकाल से जुड़ गए तो काल कुछ भी नहीं कर सकता, काल आपकी मुट्ठी में होगा, अर्थात समय आपकी मुट्ठी में होगा। इसलिए स्वर्ग में आने वाली आत्माएं काल पर जीत क्यों बोलते हैं? उनको ऐसा नहीं पूरी तरह से, पर उनको अपने समय का, आने जाने का, इस चक्रों को तोड़ने का सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है उसको समय का ज्ञान होता है, उसको पाप का ज्ञान होता है, उसको महाकाल के बारे में पता होता है। और ये प्रेम, जो प्रेम है, वो सारे चक्रों को तोड़ सकता है। प्रेम के सामने कोई चक्रव्यूह टिक नहीं सकता। आपका प्रेम सारे चक्रों का अंत कर सकता है। ये प्रेम की कहानी है, बाकी कुछ नहीं है, सारा जीरो है। प्यार अगर आत्मा का है परमात्मा से, तो उन दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। काल पे सल्यूट करेगा, वो हाथ अपने अपने पास। इतना प्यार होना चाहिए। ये प्यार की डोर कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं। अगर आपकी तरफ से मजबूत है तो, क्योंकि बाप की तरफ से तो पहले से ही मजबूत है। और प्यार समर्पण चाहता है। समर्पण, जैसे आप चाहो, जैसे आप करो, जैसे आप बनाओ, जहां से आप तोड़ो, जहां से आप बनाओ। और जिसके भीतर सच्चा समर्पण है, उनके बीच में कोई नहीं आ सकता। काल की कोई हिम्मत नहीं फिर उनके बीच की डोर को काट देगा। उनके सामने समय भी झुक जाएगा। ये प्यार ही है, ये प्रेम ही है, जो बच्चों को बाप से जोड़ के रखता है। ठीक है ना? अगर हर बच्चे के दिल में ऐसा अटूट प्रेम होना, हम कहूँ अगर 100 करोड़ में से मात्र 100 बच्चे ऐसे समर्पण बुद्धि, ऐसे प्रेम में डूबने वाले बच्चे हो जाए ना, इस दुनिया का बदलने का एक सेकंड का, एक झटके का कार्य है। पर जो ना भी ऐसा प्रेम किसी का हुआ नहीं। अच्छा, चलते देखो, हम भी आए इस काल के उसमें, पर क्यों आए, किस लिए आए?
सबको काम के चक्कर में छुड़ाने। छुड़ाने। अब हमारा प्यार है, इस प्यार में हम भी उतर के आ गए ना, तो इस प्यार के बीच में काल भी नहीं आया। इसलिए प्यार जब होता है ना, तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। हम तो इसलिए आए हैं ताकि बच्चों को बता सके कि समय का जोड़ कहाँ पे है, निकलने का रास्ता कहाँ पे है, भूल भुलैया का रास्ता, इस भूल भुलैया के चक्कर से निकलने का रास्ता कहाँ पर है। इस भूल भुलैया में जितना भागेंगे उतना सिर फूटेगा, कहीं कहीं टकराएंगे। जितना अस्थिर बुद्धि होकर बैठ जाएंगे उतने सारे रास्ते आप ही खुल जाएंगे। इसमें अगर निकलना है, जानना है, तो बस बैठना है। ठीक है ना? जैसे बाबा काल समय जो है उसकी कोई आत्मा नहीं है, मतलब खाली एक नाम दिया है। रावण भी फिर कोई आत्मा नहीं है ना, वो भी तो एक नाम दिया है। ये सर्कल है बच्चे, जैसे अभी हम आपको बताए। नंबर 1 अच्छाइयों वाला मनुष्य आत्मा, और नंबर 1 बुराइयों वाला आत्मा, तो वो भी नंबर 1 है ना। आप समझ रहे हैं श्री कृष्ण क्या है? नंबर 1 अच्छाइयों वाली मनुष्य आत्मा गुणवान। इस कलयुग की दुनिया में कोई तो एक नंबर 1 बुराइयों से भरी हुई कोई एक आत्मा तो होगी ना, इसलिए उसका नाम रावण और कंस भी रख दिया है। आप है दोनों ही आत्माएं है ना, दोनों ही आत्माएं, मनुष्य आत्मा दोनों ही है, और एक में नंबर 1 टॉप लेवल पे गुण है और एक में नंबर 1 टॉप लेवल पे अवगुण है, दोनों ही में है ना। अब देखो, वही नंबर 1 टॉप लेवल की गुणवान आत्मा जब नीचे गिरती है तो कहीं ना कहीं दाग लगते हैं ना, कहीं अवगुण भी होते हैं ना, कहीं गलत भी। इसका मतलब ये नहीं है कि वही आत्मा नंबर 1 अवगुणी बनेगी, नहीं, ये नहीं है। वो आत्मा खाली जरूर बनेगी, पर लेकिन वो नंबर 1 नहीं बनेगी। कुछ परसेंटेज आएंगे, उसमें परसेंटेज आएंगे, गुण आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि काल के इस चक्र से सतोर्धमों की अवस्था से कोई नहीं बच सकता। अब रावण को भी क्या दिखाते हैं, वो भी नंबर 1, वो भी सबसे अच्छा भगत था, उसके अंदर भी क्या था, गुण थे ना, प्रेम था, भक्ति थी, पर वही नंबर 1 अवगुण वाला बन गया। मतलब उसके अंदर कुछ परसेंट अच्छाई थी, प्रेम, भक्ति, भावना थी, पर जैसे अहंकार ने उसको घेरा तो नंबर 1 पापी भी बन गया। भक्ति मार्ग में बाबा रावण को पुरुष दिखाते हैं, और अपने ज्ञान मार्ग में बाबा बोलते माया रावण मेरी बच्ची है। हाँ, वो पुरुष और बच्ची तो दोनों पति पत्नी हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। अच्छा, दो जोड़ा होता है ना, एक माया स्त्री हो गई, एक रावण पुरुष हो गया। जैसे स्त्री पुरुष है, अब राधे कृष्ण भी तो है ना, अब माया रावण भी हो गई। अच्छा, तो उसमें भी जोड़ा है, जोड़ा तो नहीं होगा। अच्छा, नहीं होगा क्या?
क्या इस दुनिया में खतरनाक पतित से पतित स्त्री नहीं है? वो बच्ची क्यों बोलते हैं बाबा? बच्ची, हम बच्ची क्यों बोलते हैं? क्यों? जब आप एक मार्ग पे चलते हैं और वो आपको खींचती है। अब एक बात बताओ, आप बहुत अच्छे हो और आपके आसपास माहौल भी बहुत अच्छा है, तो आप अच्छे हो। तो क्या आप अच्छे हो? क्या आप अच्छे हो? बताओ। पर आप बहुत अच्छे हो। आपके आसपास 10 लोग एकदम बुरा संगत है, तब आप बताओ, तब मानेंगे कि आप अच्छे हो। 10 अच्छे लोगों के बीच में रहकर अच्छा बन जाना ये कोई अच्छाई नहीं है, पर 10 बुरे लोगों के बीच में आप अच्छे हो, ये है सबसे बड़ी क्वालिटी। और यही माया कर रही है वर्तमान में। चारों तरफ क्या है? तमो प्रधान। और उस तमो प्रधानता में आपकी सतो प्रधानता ऊंच देखी जाएगी। तब कहेंगे हाँ, आप सतो प्रधान हो। इसलिए वो वातावरण के बीच में भी आप सतो प्रधानता, आपके गुण ऐसे के ऐसे रहे। इसलिए उसको बच्ची, अब बच्ची तो है ही ना। अब अगर कहे कि दिन ही मेरा बच्चा है, रात मेरी बच्ची नहीं है, तो कैसे कहेंगे? कैसे कहेंगे? इस सर्कल में अब गए, ये आपका टेलीफोन है, अभी हम कहें कि जिसमें ये दिखता है बस वही मेरा है, ये पीछे वाला मेरा है नहीं, तो आप क्या कहेंगे? क्या ये आपका नहीं है? परमात्मा तो दोनों को समान देखता है। एक डार्क साइड, एक लाइट साइड, दोनों ही तो जुड़े हैं ना। ये हाथ है आपका, एक सामने है, एक पीछे है, तो ये आपका है, ये आपका है, ये आपका नहीं है। दोनों गोरा काला दोनों हैं। तो बच्चे तो है ना, तो आपके लिए तो दोनों दोनों ही है। तो बाबा दोनों जो रावण और रावण की पत्नी जो दोनों अभी सूक्ष्म में है कि स्थूल में है? अभी आप उनको सूक्ष्म में ही समझो, सूक्ष्म में, इसलिए इतना जोर बोल क्योंकि रहा है, सूक्ष्म में ही खतरनाक वार होता है। इसलिए इतना ताकत कर रहे इतना हैं। ताकतवर सूक्ष्म में ही बन सकते हैं। स्थूल में तो एक बन सकते हैं, किसी में भी बन सकते हैं, डर हो सकते हैं, पर सूक्ष्म में जाने के बाद किसी को किसी का भय नहीं होता, किसी को मरने का नहीं, किसी को जेल में जाने का नहीं, किसी को हमारा भी भय नहीं होता है, नहीं, किसी को नहीं। वो भूल छूट है, तुम कितना भी गलत कर सकते हो, सूक्ष्म, इसलिए वो सूक्ष्म में ही आतंक मचा रहे हैं, क्योंकि इतनी ऊर्जा उनको सूक्ष्म में ही मिलती है। तो वो दो आत्माएं जो है, वो जो रावण और रावणी, वो भी आते हैं क्या स्वर्ग में? नहीं, वो स्वर्ग में नहीं, वो स्वर्ग के थोड़ा सा जैसे पूछ बचती है ना, त्रेता युग के लास्ट में आते थोड़ी सी पूछ पकड़ लेते हैं, उस समय आ जाते और वो पूछ पकड़ कर वो पूछ पे ऐसे चिपकते हैं कि वो सोचते हैं कि ऐसा ही, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पूछ देखी है। तब उनके मन में भयानक तूफान जगता है कि अभी यही दुनिया चाहिए, यही चाहिए, यही दुनिया चाहिए। अगर मुख पकड़ लेते तो क्या हाल होता? उन्होंने तो पूछ पकड़ी है, स्वर्ग की कुछ लास्ट एकदम पूछ पकड़ी है ना। इसलिए स्वर्ग की पूछ पकड़ के वो अपने आप को सोचते हैं हम मालिक हैं, हम बड़े हैं, तो फटाफट अपने वंशज को बढ़ा देते हैं। दोनों फिर ब्रह्म बाबा के बच्चे बनते हैं, फिर बनते हैं, ज्ञान भी लेते हैं, वो बनते भी हैं, ज्ञान भी लेते हैं, प्रेम भी करते हैं, क्योंकि उनकी भी थोड़ी सी अवस्था सतो प्रधान रजो और ज्यादा तमो प्रधानता में उनका आतंक होता है।
बाबा का परिचय लेते, बाबा को जानते, फिर बाबा से ही टक्कर क्यों ले लेते? रावण भी तो जानता था ना, उसको सारी शक्तियां कहाँ से मिली, लेकिन उसने क्यों टक्कर ली? भस्मासुर को पता था ना क्या वरदान किससे मिला, पर जिससे मिला उसी को भस्म करने के लिए चल दिया। आपको एक चीज समझ में आ रहा है? ये इन्हीं के नाम राम, रावण, भस्मासुर, अकासुर, बकासुर, ये क्यों? जब तक सुर में सुर मिलाए तब तक देवता कहलाए, जब सुर से सुर विपरीत हो जाए तब असुर कहलाए। तो बच्चे बने, अब कब बच्चा विरोध करेगा तुझे पता चलता है। इसलिए पाप उन बच्चों का है सदा। इसलिए बोलते हैं ना भक्ति मार्ग में कि शिव तो सदा देवताओं के पक्ष में खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो आज्ञाकारी वफादार है, वो सच्चे ईमानदार है। इसलिए उनके पक्ष में जो प्रेम करेगा तो प्रेम प्राप्त करेगा, जो ईर्ष्या और नफरत करेगा तो उस ईर्ष्या और नफरत से अपना आप ही विनाश करेगा। उसका पाप विनाश नहीं करता। वो जो ईर्ष्या, नफरत, क्रोध, काम, वो उसका खुद ही विनाश कर देते है ना। जैसे देखो, जैसे साइंस वालों ने क्या बनाया, बड़े बड़े गोले बनाए, उनको बनाने की भी इतनी लगन, इतनी भीतर से लगन होती है कि पूरा बुद्धि हो उसी में डाल देते हैं। लेकिन फिर जब वो बना रहे हैं फिर उसको मिटाने की भी इतनी ही लगन होती है, बनाने में भी पूरा बुद्धि झोंकते हैं और उसको मिटाने में भी, क्योंकि जब तक बनाएंगे नहीं और वो जब तक मिटाएंगे नहीं तब तक चैन नहीं लेंगे। अब साइंस वालों ने क्या किया, बनाया ना, सब गोले बनाए। अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, अब मिटाने का समय है। जो गोलों को बनाने में इतना समय लगाया, परमाणु बम, अब उनको क्या कर रहे हैं, अब उनको मिटाने पे तुले। और जब तक पूरे मिटेंगे नहीं तब तक उनको चैन नहीं पड़ेगा। चाहे वो गोलों के साथ खुद भी मिट जाए तो चलेगा, पर मिटाए बिना वो रह नहीं सकते, है ना। ये बनना मिटना है, ये चलेगा। तो बाबा ये जैसे फिर राम और रावण और रावणी हो गए, राहु और केतु, वो फिर कहते हैं कि देवताओं के बीच में बन के बैठ गए और फिर अमृत पी लिया तो वो भी अमर हो गए। तो ये वही वो दोनों होंगे, रावण यही रावण। होंगे ना, तो देवताओं के बीच में आए तो फिर पूरा स्वर्ग में तो नहीं गए ना, थोड़ा सा लास्ट में थोड़ी बूंद पी ली, भले पी लिया बूंद, पर सतयुग में तो नहीं पहुंच पाए ना, शक्ति में नहीं आए, सीधे तक देवताओं के राज्य में तो नहीं गए ना, संपूर्ण स्वर्ग भले में नहीं। पिया संपूर्ण स्वर्ग में नहीं, त्रेता की पूछ पकड़ ली बस। तो फिर ग्रहण योग जो अभी का जैसे चंद्र ग्रहण था, तो वो यही सूक्ष्म में यही आत्माओं का कुछ खेल होगा। सूक्ष्म में ये सब सूक्ष्म में चल रहा है। ये सूक्ष्म दुनिया इतनी रहस्यमय है, इसको जितना समझोगे उतना और दूसरी परत खुलेंगे। ये सारा ग्रहों का चक्र, ग्रहों का खेल, अब तो यही खिलाड़ी है ना, रावण ही खिलाड़ी है, इसका राज है, खूब सबके साथ खेल रहा है, खूब सबके साथ मजे ले रहा है, क्योंकि उसको पता है तेरा जाने का समय आ रहा है, तो सोच रहा है और कितनी दवाई कर सकता हूँ। धरती के ग्रह, क्योंकि सूरज और चांद दोनों क्या है, देवताएं है ना, मतलब देवताओं में ही उनकी गिनती, तो उनको हैरान करना, परेशान करना, क्योंकि वो
तो शक्तिशाली है ना, दोनों शक्तिशाली है, तो उन पे वार करना, ये पूरा सूक्ष्म में खेल चल रहा है, तभी तो ये ग्रहण हो रहे हैं, तभी तो ये सब। और जब उन वे प्रभावित होते हैं तो जिनके अंदर चांद और सूरज का तत्व ज्यादा मात्रा में होता है वो प्रभावित होते हैं। आपके अंदर सूरज की मात्रा ज्यादा है ना, इनके अंदर चंद्र की मात्रा ज्यादा है, तो जो ग्रहण व्यवहार होगा तो वो प्रभावित होते हैं, वो प्रभावित होते ही है। दोनों मात्रा समान हो जाएगी तो फिर प्रभावित नहीं, फिर प्रभावित नहीं होंगे। संतुलन दोनों का संतुलन एक में आ जाएगा तो फिर प्रभावित नहीं। इसलिए सूरज और चांद दोनों मिले तो फिर राहुल संतुलन हो जाता तो खत्म हो जाता, मतलब शंकर पार्वती मिले तो राहुल खत्म है ना, वही तो। इसलिए बच्चे ये सूक्ष्म जगत, ये सब अच्छी चीजों पे वास कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो प्रभाव है वो बहुत तेजी से है, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए बहुत सारी चीजों को ऐसे घेरे में लिया हुआ है। हम आपको कैसे समझा सकते हैं, पर जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, हम इतना जानते हैं। समय ड्रामा का सर्कल एक्यूरेट चल रहा है, जो होगा बहुत बेस्ट से बेस्ट होगा, ठीक है ना। ये ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है, बहुत अच्छा है। जोड़े ही आते हैं दुनिया में, अब जैसा पति होगा ऐसी पत्नी होगी, दोनों ही सूक्ष्म में अभी, दोनों सूक्ष्म में, रावड़ी भी सूक्ष्म में। जो उनका सूक्ष्म में होना जरूरी है, जाने दो, ये भी जरूरी है, क्योंकि जाना है तो जाना है ना, उनको भी तो जाना है। जाना है।